यदि आप लोग उचित समझें तो आप लोग इसके लिए निर्णय लेवें कि भाई मेरे को भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और समाज यदि कहती है कि नहीं साहब अपने को तो आगे नहीं बढ़ना है, अपने तो ऐसी स्थिति है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, समाज का जो भी हुक्म होगा वो समाज के हुक्म की हम पालना करने के लिए तैयार हैं। दूसरा मैं ये जरूर कहूँगा आपको कि यहाँ पे अभी जो अपन ये पंचायती करते हैं उसके अंदर मेरी तरफ से मैं 2 सुझाव इसमें रखना चाहता हूँ। वो 2 सुझाव यदि आप लोग सभी पंच लोग इसमें सहमति देंगे तो आप इसमें रखो, और अगर आप सहमति नहीं दोगे तो वो आप कोई नहीं मत रखना। पहला मेरा सुझाव ये है कि आप अपनी पंचायती को, चूँकि मैं आपको मेरे बारे में बता दूँ, मेरे तो घर में क्या बड़ी का हूँ, मैं दानावास के पास बड़ी का हूँ। 6 भाई मेरे से 5 भाई बड़े हैं पिताजी, और वो पंचायती करते थे। मेरे को तो पढ़ाई के अलावा देखो पंचायती आती नहीं है, ना मैंने कभी करी है, मेरे को आती नहीं है पंचायती। तो मैं तो क्या है पंचायती के बारे में जानता ही नहीं हूँ। आज मेरी शुरुआत ही मानो, आज मैं पहली बार ही बैठा हूँ पंचायत में यहाँ पर। मेरे को पता नहीं है कि भाई कैसे क्या करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका मेरे को पता नहीं है। तो मेरा इसमें 2 सुझाव है। पहला सुझाव तो ये है कि भाई आप लोग यहाँ पे जो भी पंचायती करें उसके अंदर जो भी बच्चा अपने समाज का, अपने 2-3 खेड़ों का, जैसे ये सोजत खेड़ा, मैं वैसे 3 तक के लिए मेरा निवेदन है, 3 तक की पंचायतों को अपने को इसमें शामिल करना चाहिए। जैतारण, सोजत और मारवाड़। बस इस 3 के अलावा अपने को इसमें ज़्यादा नहीं रखना है। जो भी बच्चा 95% से या 90% से ऊपर नंबर लाता है तो उस ऊपर नंबर लाने वाले लड़के को आप क्या करो कि यहाँ पंचायती में उसका सम्मान करना शुरू करो। उसको चाहे 5100 रुपये दो, 1100 रुपये दो, 11,000 रुपये दो, उसके और उसके पिताजी को पंचायत में लाके आप सम्मानित करो। ये मेरा सुझाव है, पहला सुझाव, ताकि उस बच्चे का मनोबल बढ़ेगा और समाज के उस आदमी का मनोबल बढ़ेगा। बच्चा जो 95% नंबर ला रहा है, आप ये मान के चलो कि वो लड़का कलेक्टर एसपी बने बिना रह नहीं सकता। जिस लड़के के 95% से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, आप मान के चलो उसको भगवान ने अलग तरह की बुद्धि दे दी है, और वो बच्चा अपने समाज का नाम रोशन किए बिना रह ही नहीं सकता। और यदि अपने को उस बच्चे के कोई भी अगर पैसों में, किताबों में, और किसी की अगर संपन्न घर से है, अगर वो खुद बीए कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग भी विकास करेंगे सरकारी नौकरी वाले अफसर क्या उसको किताबें, कॉपी बढ़िया से बढ़िया वो कहाँ पढ़ाई कर सकता है, बढ़िया से बढ़िया उसको कोचिंग दिलाने की व्यवस्था हम लोग करवाने की, आप लोगों की अनुमति हुई तो हम करेंगे, लेकिन उसके नंबर आने चाहिए। वो बच्चे अगर अपने कलेक्टर एसपी बन गए, एक अगर बच्चा कलेक्टर या एसपी बन जाता है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 10 लाख में एक बार अपन इकट्ठे हो जाओ, और एक बच्चा कलेक्टर एसपी बहुत है अपने। 10 लाख में एक वालों के बराबर एक कलेक्टर और एक एसपी होता है। उसके हाथ में ही कलम होती है, उसके हाथ में ही निर्णय होता है। एसपी है पूरे जिले में, कोई अगर दिक्कत हो गई एसपी साहब के हाथ में ही है कि उस आदमी को सजा देनी है कि नहीं देनी है, कैसे फिट करना है। कलेक्टर साहब के अब जैसे अपन परेशानी होती है, अपनी जितनी भी शमशान की ज़मीनें होती है, रास्ता ही नहीं होता है, बताओ रास्ता ही नहीं होता है, उस लाश को लेके खड़े रहना पड़ता है। तो आप देखो वो कलेक्टर अगर अपना बच्चा बन गया है ना, तो वो 1 मिनट में आप जाओगे, जब तक तो रास्ता नहीं भी होगा ना, तो वो एक आदेश जारी करेगा, तो तहसीलदार, आरआई, पटवारी, एसडीओ, एडीएम वाला रास्ता पूरा दिलवा देगा, आपको कहीं धरना देने की जरूरत नहीं। अब रास्ता तकलीफ ही तो पहला मेरा ये है, 4 मिनट तो करा दे, 4 मिनट तो करा आप दोनों से बात। आप लोग जितनी पंचायत की तरफ से उसको पैसा देना चाहो, और यदि आप कहोगे तो मैं मेरी तरफ से कर सकता हूँ 5,000 रुपये, 15,000 रुपये फर्स्ट सेकंड, जैसे 5,000 तीनों को 15,000 रुपये आप जहाँ पे भी मेरे को बुलाओगे, उन 3 बच्चों के लिए मैं पंचायत को दे दूँगा। लोग ये निर्णय उस बच्चे को दे देना। ये पहला दूसरा मेरा आप लोगों से सुझाव है कि अपने क्या होता है कि इतनी बड़ी समाज है, देखो अब इस टाइम में मामला चल रहा है बहुत ज़्यादा। अब क्या हो रहा है, अपन समाज में वोट बहुत ज़्यादा हो गए,
पूरे राजस्थान में अपनी समाज सबसे बड़ी हो गई है। अब क्या हो रहा है कि अपनी समाज में फूट कांग्रेस हो डालने के काम के लिए बहुत ज़्यादा लोग लग गए हैं। अब एक नहीं 50 तरह की चीज़ें लग गई है, क्योंकि जो समाज बड़ा होता है ना, उस समाज में फूट डालने के लिए 50 तरह के लोग, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। अब अपनी समाज में अगर एकता होगी तो ही अपन एक रह पाएंगे, नहीं तो अपन एक रह ही नहीं सकते। अब ये दिमाग आपको लगाना है कि भाई अपने को एक रहना है, नहीं रहना है। और दूसरी, अब मैं ये कह रहा हूँ जैसे शमशान की किसी के अपनी जैसे हॉस्टल बनी हुई है, उसके अगर दीवार बनानी है या बाउंड्री बनानी है या कमरा बनाना है या और कुछ बनाना है या स्कूल नहीं बनानी है या क्रमोन्नत करनी है, तो मेरा ये सुझाव है, चूँकि मैं पूरे राजस्थान का अफसर रहा हूँ और ये पूरा राजस्थान मेरे ही अंडर में रहा है, तो मैं आपकी जिसकी भी जो दिक्कत हो, जैसे यहाँ अभी इतनी बड़ी पंचायत हुई है, तो जहाँ पे भी अभी महीने भर में 2 महीने में जहाँ पे भी कोई आप पंचायत होवे, सब समाज वाले अपनी अर्जी लाके आपके पंचों को यहाँ दो। सब जने यहाँ अर्जी लाओ, वो चाहे 100 अर्जी हो, 200 अर्जी हो, उन 200 ही अर्जियों को पूरे राजस्थान में किस विभाग से रिलेटेड काम है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं उस काम को पूरे राजस्थान के सब अफसरों के पास रह के मैं अकेला ही कराऊंगा। और आपको किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कोई लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं से ही कलेक्टर को कह दूंगा कि भाई ये रास्ता दिलाना है, यहीं से ही कह दूंगा कि ये दिक्कत है। आप बस ये है कि वो आपकी समस्या है, वो पंचायत जो भी अपने पंच लोग जो भी मेरे को अर्जियाँ देंगे उस पर कार्रवाई मैं शुरू कर दूँगा। ये दूसरा सुझाव मेरा है, ताकि क्या है, अब जैसे मैं जाता हूँ, चाहे अब आपको मैंने बताया समस्या में, अभी मैं आया था तो मेरे को कैसा मेरे बेटे की नौकरी लगानी है, उसको कहना है, आईजी साहब को कहना है, मैंने कभी मेरे को डिटेल बताओ। तो अपने एक नियम बना लो, आप सब जने अपना एक नियम बना लो, जिसका भी काम है आप तय कर दो। 5-7 पंच जो भी है ना, उनके यहाँ ला के अर्जी जमा कराओ। आप चाहे नौकरी लगानी हो, चाहे प्रमोशन कराना हो, चाहे और कुछ कराना हो, मेरे को ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है। आप तो यहाँ पे एक जगह तय कर दो कि ये जगह है और यहाँ अर्जी जमा करा दो, मैं अपने आप उस अर्जी के बारे में विचार करना शुरू कर दूंगा और जिसको भी कहना है उसको मैं कह दूंगा। तीसरी बात, अभी अपने समाज के साथ में जितने भी अत्याचार हुए हैं, मैंने शायद पिछली बार भी कम लोग थे, मैंने कहा है चूँकि मैं नौकरी में रहते हुए मेरे को मन में दर्द तो बहुत था कि मूछ रखने के ऊपर भी अपने दिक्कत हो जाती है, तो मेरे को दर्द तो बहुत था, लेकिन सरकारी नौकरी में रहते हुए आदमी अपनी नहीं कर सकता। तो आप लोग यदि मेरे को परमिशन दोगे, मैं चाहता हूँ कि पूरे राजस्थान के अंदर, एक ही जिले में नहीं, मैं चाहता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी मेघवालक समाज के साथ जो अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार के लिए 2 या 3 महीने बाद मैं जयपुर में धरने पे बैठूंगा, अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और या फिर सचिवालय के बाहर धरने पे बैठ के हम ये कहेंगे कि सही, ये जितनी भी मेघवालों की फाइलें आज तक जो कार्रवाई नहीं हुई है, उन फाइलों को खोला जाए और उन मेघवाल समाज के साथ न्याय जब तक नहीं होगा तब तक, चाहे अपने को 1 महीना बैठना पड़े, 2 महीना बैठना पड़े, 3 महीना बैठना पड़े, आप लोग पहले हाँ भरो कि क्या धरना देना चाहिए कि नहीं, पहले तो ये बताओ। आप देना चाहिए, देना चाहिए। देना क्यों? कि धरना देने के लिए अगर कोई बैठ भी जावे और आप आओ ही नहीं, तो भाई मैं वहाँ पे नहीं बैठूंगा बिल्कुल ही। सहयोग तो जरूरी है, सहयोग जरूरी है सर, समाज का सहयोग जरूरी है। अगर आप खुद पहले आप समाज में देखो लोग क्या करें, सहयोग जरूरी है। हमको धरना देना चाहिए, उसमें भली सबसे पहले चाहे कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे गोली खानी भी पड़ेगी तो मैं खाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले समाज में चाहे कैसा ही आदमी हो, वो बोले कितना ही बड़ा हो, लेकिन अपने को पहले समाज तय करे कि भाई अपने को अपने समाज के आदमी को वो न्याय दिलाना है कि नहीं दिलाना है। तो अगर आप कहोगे तो मैं चाहता हूँ कि एक ही धरने में चाहे वो 4-6 महीने तक चले, लेकिन राजस्थान में चाहे बाड़मेर में दिक्कत हुई हो, चाहे जैसलमेर में हो, चाहे पाली में हो, चाहे जालोर में हो, चाहे धौलपुर में हो, चाहे भरतपुर में हो, जयपुर में बैठेंगे ना तो वहाँ क्या लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, या पाली में बैठेंगे और फिर भी आप लोग कहोगे कि सर शुरुआत अभी छोटे जिले से ही करो अपने, तो पाली कलेक्टर साहब के सामने जाके बैठ जाएंगे, 2-3 महीने यहीं बैठ जाएंगे पाली में ही, ताकि अपन पाली से ही शुरुआत करो इसकी। तो अपने ऐसे करके वहाँ बैठ के कहेंगे साहब जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उठेंगे ही नहीं।
अब आपकी परमिशन हो तो ये मैंने जो बातें कही ये सही है कि नहीं है, धरना देना चाहिए कि नहीं, आप दोबारा बोलो मेरे को। आप तो बस ये 2-3 बातें हैं। एक चौथी बात, ये बहुत ज़्यादा, ये वैसे अपने समाज से ज़्यादा हटके है, बहुत ज़्यादा विचारणीय बिंदु है। अब चौथा ये हमने निर्णय, मैं सोच रहा हूँ कि अब अपनी समाज जब इतनी बड़ी हो गई है तो अपने को ये रिजर्व सीटें है ना, एससी की रिजर्व सीटों का कोई ठेका नहीं है कि अपन यहीं खड़े हो गए हैं। हम ये चाहेंगे कि जो जनरल सीटें हैं एमएलए की, एमपी की, अगर आप लोग यहीं से यहाँ भरो, अपन जनरल सीटों पे क्यों नहीं अपना मेघवाल एमएलए में एमपी में खड़ा करते हैं? अपना जब इतना वोट बैंक है, जब अपन एमपी बन सकते हैं खुद अपने मेघवालों के वोट से, तो फिर अपन लोगों को वोट दे के उसके पीछे क्यों घूमे? अपने खुद ही समाज का आदमी एमपी में खड़ा करो, वहाँ पे एमएलए में खड़ा करो, जनरल सीटों पे खड़ा करो। अभी मेरे को कल एक मेघवाल मिल गया था वहाँ जयपुर में, सिरोही में, मेघवाल सिरोही में 50,000 है, वो मेघवाल एक जनरल सीट पे खड़ा हो गया। तो कह दिया साहब कि जब 50,000 हमारे हैं तो 10, 15, 20,000 दूसरी जात के हमको दिला दो। भाई कोई उन्हीं आदमियों का ठेका थोड़ी ले रखा है। तो इस बात के लिए आप सहमत हो कि नहीं हो? जनरल सीट पे खड़े होने के लिए पहले आप बताओ। वोट बैंक है, हाँ, ये बहुत विचारणीय बात है। जनरल सीट पे हो, रूपाराम जी धंधे देखो, जनरल सीट पे जीते हैं वहाँ, अपने यहाँ पे भी जीत सकते हैं, एमपी में अपने जनरल सीट पे खड़े हो। मीणे जीत रहे हैं, उनकी संख्या मीणे आप देखो, मीणा समाज के लोग वहाँ पे धौलपुर, भरतपुर, दौसा, मीणों की सीटों पे तो जीतते ही है, 10-15 जनरल सीटों पे और जीतते हैं, जब जाके मीणाओं के कोई काम नहीं रुकते। तो इसीलिए आप लोग सब समाज अपनी बहुत बड़ी हो गई है, सब लोग आप ये निर्णय करो कि भाई अपने देखो अब रही बात काम होने की, काम जब हो गए जब समाज संगठित होगा। भाई जैसे एसपी साहब के या कलेक्टर साहब के अगर अपन ने धरना दिया तो वहाँ पे तो देखो लठ भी पड़ते हैं, गोलियाँ भी चलती है, और वो लठ भी खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, गोलियाँ चल रही है तो मरने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि साहब वहाँ तो कोई पुलिस वाले एसपी साहब लठ लेके आगे तो पुन उठ के चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज को सब तय करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैंने तो खूब ये काम किया इंजीनियरिंग कॉलेज में, 5 साल तक पूरे राजस्थान का मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ, जब 82 से 87 तक। तो ये चीज़ अपने को तय करनी पड़ेगी। और एक मैं आपको एक चीज़ ये जरूर कहना चाहता हूँ, जीवन में अपने को सिवाय भगवान के, आप सोचो, सिवाय भगवान के किसी से डरने की जरूरत नहीं, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। ये मैं आपको एक वादा कह सकता हूँ कि सिवाय भगवान के किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपना कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अगर अपन खोटे काम नहीं करेंगे तो कोई बाल बाका नहीं करेगा, और खोटे काम करेंगे तो भाई उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ, खोटे काम वाले का तो कोई मदद नहीं कर पाएगा। खोटे काम मत करो तो कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, खोटे काम करने वालों की हम भी मदद नहीं करेंगे। इसलिए अपने मन में से डर निकाल लो कि भाई मेरे ये हो जाएगा, मेरे ये हो जाएगा, किसी का कोई कुछ नहीं। वो अंबेडकर साहब ने यही तो पावर अपने को दी है। आप देखो, अंबेडकर साहब तो एक आदमी थे, अब तो कम से कम भी अपने यहाँ राजस्थान में तो 2.5 करोड़ है एससी के लोग। अब आप देखो, अंबेडकर साहब एक थे, उन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। तो अब तो अपन इतने हैं। वो अंबेडकर साहब ने पहली बात ये कही कि जो जिसकी शिक्षा के ऊपर उन्होंने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, यानी कि पढ़ाई शेरनी का दूध होती है, और जो पढ़ाई करेगा वो दाढ़ेगा, उसका बाल बाका नहीं कर सकता कोई भी। क्योंकि अंबेडकर साहब ने इतनी डिग्री ली थी, इतनी पढ़ाई करी, उनको सबको पता है। तो जो पढ़ाई करेगा, पहले मैंने कहा कि अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। दूसरा, अपने संगठित होने के लिए मैंने आपको बताया है, अपने कोई भी समस्या अगर देखो, नहीं तो अत्याचार अब आने वाले टाइम में तो डबल होने वाले हैं। ये तो भूल जाओ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आज से आपको 4-6 महीने, साल 2 साल बाद तो आपके बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ जाएंगे, आपको सोच भी नहीं पाओगे। अभी समय है, आप लोग बैठो, विचार करो, और जो 10-10, 15-15 तरह से जो लोग घुसे हुए हैं ना अपने समाज में बिखराव कराने के लिए, उनके ऊपर विचार करो। वो लोग कौन हैं जो ऐसा बिखराव कराने के लिए समाज में गड़बड़ कर रहे हैं, उन लोगों की पहचान करो आप। अदरवाइज आप क्या, समाज तो अब अभी तो कम ही बिखरा है, मैं बता रहा हूँ आपको। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बिखर जाएगा ये।
तो अपने को बिखराव नहीं करके और अपने समाज को संगठित रखने वाली बात सोचनी है। तीसरी जो मैंने कही, अब अपन संगठित रहेंगे तो ही अपनी समस्याएं हल होगी, संगठित नहीं रहेंगे तो कोई समस्या हल नहीं होगी। चौथी अभी ये मैंने बताया कि भाई जनरल सीट पे खड़े करने के लिए ये बहुत, अगर अपने बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसे ही नहीं है कि मैंने कह दी और अब चल जाएगी। आप लोग समाज में सब तय करो कि अपने को होना चाहिए। तो अभी तो उसमें 6 महीने पड़े हैं अपने आने, उस एमपी के इलेक्शन में तो 7-8 महीने पड़े हैं, अभी 7-8 महीने पड़े। तब तक अपन सब लोग मिलकर विचार भी कर लेंगे और बात भी, लेकिन अपने को ये तय करना पड़ेगा आप उन सीटों पे भी अपने खड़े हो। तो अब है, मैंने मेरी तरफ से, क्योंकि मैं पूरे राजस्थान का अफसर रहा हूँ, मेरे को पता है कौन सा काम किस डिपार्टमेंट में होता है। ये प्रधान साहब बिलाड़ा के ये अभी मेरे बारे में थोड़ा और बता देंगे कि मैं जोधपुर में 10 साल DRDA में एक्सचेंज रहा हूँ। मैंने मेघ वालों के लेके मेरी कलम से 5-5 लाख, 6-6 लाख, 7-7 लाख रुपए तो मेरे ही दस्तखतों से मैंने पास किए खुद ने। मेरी जब जोधपुर से बदली होती थी ना, तो मेरे लिए औरतें शुक्रवार का व्रत रखती थी कि बालूपाल साहब की बदली वापिस जोधपुर में होनी चाहिए। बताओ, आदमी तो करते ही, औरतें रखती थी व्रत। मैंने इतना फायदा दिया लोगों को। ये आप बिलाराम प्रधान जो है, इनको पूछो कि हम कितना, मैं जब था तो मेरी ऑफिस मेघ वालों से ही भरी रहती थी। अब देखो कोई नहीं, अब तो देखो अभी इन्होंने बात ऐसे कही है, देखो अब इन्होंने कह दिया। देखो मेरा भी क्या था, हाँ मेरा भी 2 बार नाम है ना कलेक्टर बनने के लिए गया था। नहीं, दो में एक दौड़ में तो मेरे को कलेक्टर नहीं बनाया, लेकिन मैंने क्या कलेक्टर से बड़ी पोस्ट का भी काम किया है। मेरे में इतनी काबिलियत थी कि मैं खुद भी कलेक्टर के, लेकिन नहीं बनाया। तीसरी वो नहीं, 2 बार तो मेरा नाम गया। अभी क्या हुआ कि अपने इसी राज्य में मेरे लिए 7-8 MLA MP ने लिख के भेजा था CM साहब को कि भाई मोहनलाल बालूपाल को डायरेक्टर बनाया जाए। ठीक है, डायरेक्टर का मतलब होता है कि भाई IAS की पोस्ट होती है और 6-7 MLA ने, सब ने, MP ने, गोविंद मेघवाल जी ने, पद्माराम जी मेघवाल ने, परशुराम जी मोरडिया ने, 7-8 ने लिख के दिया मेरा नाम कि भाई मेरे को बनाने ही वाले थे। लेकिन जोक से क्या है कि आर्य साहब भी वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे वर्तमान में। अब इन्होंने सोचा कि यार ये कहीं बालूपाल बन गया तो ये तो बहन मेरे बराबर हो जाएगा समाज में, तो इसका भी रुतबा हो जाएगा। तो इन्होंने क्या हुआ कि इनके पास भी फाइल जाती थी नहीं हो, तो ये कहते थे, ये सोचते थे कि यार हो जाएगा, कल करा देंगे, परसों करा देंगे। और जोक से वो खुद भी रिटायर हो गए और मैं भी रिटायर हो गया, लेकिन मेरी वो फाइल वही तो अटक गई। नहीं तो मैं हो सकता है कि बहुत बड़ा अफसर बन जाता, और हो सकता है कि अब तक आपके पास 10 तो गाड़ी लेके आ जाता, पूरे राजस्थान में मैं फिरता रहता। लेकिन दुर्भाग्य से तो आप पहले फाइल हटा दो ना, मैं मौका हो नहीं पाया। आगे फाइल आप हटा दो। ऐसा बताना चाहता हूँ, मेरे में कलेक्टर से ज़्यादा काबिलियत है, सरकार में मेरा खुद का नाम गया हुआ है, और कलेक्टर से बड़ी बड़ी पोस्टों का काम मैंने खुद ने किया है। मेरे पास एडिशनल चार्ज रहा था, स्पेशल सेक्रेटरी का मेरे पास चार्ज रहा है। हाँ, तो वो तो है।